वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे रचना, जो कि 10वीं क्लास यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो रचना से लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कराए थे और 3 क्वेश्चन पार्ट 2 में कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। मतलब एक वृत्त है जो 3 सेंटीमीटर, हमने प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भरी और एक वृत्त बना लिया। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, मतलब इसका जो केंद्र से व्यास बढ़ाया है वो 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर तक इसके व्यास को या केंद्र से व्यास को बढ़ाएंगे। तो हमने इसे 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाया। कि दूरी पर स्थित दो बिंदु P व Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो P व Q अलग अलग भी मान सकते हैं आप, एक जगह भी, या आप इधर भी बढ़ा सकते हो और इधर भी Q ले सकते हैं। इधर से भी रेखा खींच सकते हो और इधर से भी। तो हम एक P बिंदु लेकर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इसको मान लेंगे हम O। अब इस पर क्या करना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले इस रेखा का हम अर्धक करेंगे, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। अर्धक करेंगे। अर्धक करने के बाद फिर हम इसको मिलाएंगे। अब हमने इसको मिलाएंगे। हमेशा जो भी हम रचना करेंगे वो डैश डैश करके करेंगे, और जो हमें पूछा हुआ होगा वो बिल्कुल गाढ़ा या गाढ़ी पेन से अभिष्ट खींचेंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली, या तो यहाँ से P तक की ले लेंगे या O तक की ले लेंगे, और इस पर एक वृत्त की रचना की। अब जो ये वृत्त है जिसकी हमने अभी रचना की है, ये दिए हुए वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेदित करेगा। तो एक तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित किया और एक यहाँ पर करो। अब हमने ये बनाया, वृत्त बनाया, ये दिए हुए वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेदित करेगा। इन्हें हम क्या मान लेंगे, R व S, और इसको मान लेंगे कुछ भी T मान लेंगे। अब P को R से मिलाएंगे, P को R से मिलाएंगे और P को S से मिलाएंगे, जो कि अभिष्ट स्पर्शी रेखा है। अब इसी प्रकार हम Q लेंगे और Q को भी ऐसे ही करेंगे। Q हम इधर भी ले सकते हैं 7 सेंटीमीटर दूर। अब इसकी रचना कैसे लिखेंगे, तो रचना लिखते समय पहले भी मैंने बताया है कि दिया है क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब रचना करनी है, किसकी, दो स्पर्श रेखाओं की, या 7 सेंटीमीटर, या वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P व Q से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। अब इसका प्रोसीजर मतलब विधि क्या होगी, तो हम अब विधि लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या
का वृत्त बनाया। अब इस वृत्त का केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P व Q तक व्यास को बढ़ाया। अब इसके बाद रेखा OP का अर्धक किया। अब अर्धक करने के बाद T को केंद्र मानकर OT दूरी लेकर एक वृत्त की रचना की। जो दिए हुए वृत्त को बिंदु R व S पर प्रतिच्छेदित करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? PS व PR को मिलाया, जो कि अभीष्ट स्पर्श रेखा है। अभीष्ट स्पर्श रेखा है। ये हमारा रचना कंप्लीट हो गई। इस प्रकार हमें लिखना है। इसे पढ़ाएंगे रचना का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब 4, 5 और 6 एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो हमने 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और इसमें प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी ली, 5 सेंटीमीटर दूरी प्रकार में ली और चाप लगाया। तो अब हमने 5 सेंटीमीटर दूरी ली, चाप लगाया। अब 6 सेंटीमीटर दूरी लेनी है, क्योंकि इसमें 5, 6 और 4 सेंटीमीटर की रेखाएं हैं। तो अब हमने 6 सेंटीमीटर दूरी ली और चाप लगाया। अब हम इसको मिलाएंगे। तो ये इस प्रकार एक विषमबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसमें क्या कहा है? एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हैं नीचे की ओर। तो हम इसमें 60 डिग्री का कोण चंदे की सहायता से बना सकते हैं, या फिर आप प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके, और फिर इसको ऐसे निशान लगा देंगे। तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमारी 3 है। तो हम इसको 3 बराबर भागों में बांट लेंगे, जो कि हमें 4 सेंटीमीटर की रेखा थी। तो 3 बराबर भागों में 1.3 का हम चाप लगाएंगे। तो 1.3 का हमने चाप लगाया 3 बराबर भागों में। इसी दूरी के चाप इसमें भी लगाएंगे। इसी दूरी के चाप हम इसमें भी लगाएंगे। तो हमने ये चाप लगा दी। अब हमें क्या दिया हुआ है? 2/3 गुनी है। तो दूसरा चाप कौन सा है हमारा?
फर्स्ट सेकंड, सेकंड को सेकंड से मिलाएंगे। तो हमने इसको इससे मिलाया और थर्ड को थर्ड चाप से मिलाएंगे। अब हमने इसको मिलाया। अब इस रेखा के समरूप हमें इससे एक त्रिभुज बनाना है। तो इसके बिल्कुल बराबर हम ये त्रिभुज बनाएंगे। जो ये त्रिभुज है, ये इसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 2/3 गुनी होगी। तो दिया हुआ त्रिभुज क्या था हमारा, जैसे ABC था और इसको हम मान लेंगे DE। तो दिया हुआ त्रिभुज हमारा ये था और हमने रचना इस त्रिभुज की है। तो इस प्रकार हम इनकी रचना कर सकते हैं। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। सबसे पहले दिया है में क्या लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर 4, 5 और 6 सेंटीमीटर रेखा का एक विषमबाहु त्रिभुज दिया है। और रचना किसकी करनी है, रचना एक ऐसी त्रिभुज की करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम एक विषमबाहु त्रिभुज, जो कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बना लेंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया है। तो अब हम इस पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये आप चंदे की सहायता से भी बना सकते हैं और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। तो अब हमने इस पर 60 डिग्री का कोण बनाया और इसे आगे तक बढ़ाया। अब क्या है, 7/5 गुनी हो। तो हम क्या 7 चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर की रेखा पर। तो इसे इक्वल भागों में मानकर हम 7 भागों में डिवाइड कर लेंगे। अब 7 चाप हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमने 7 चाप लगा लिए। अब इसी दूरी से इस रेखा पर भी हम 7 चाप लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने ये 7 चाप लगा लिए। अब हम 7/5 गुनी हो, तो 5वें चाप को 5वें चाप से मिला देंगे, 1 2 3 4 5। तो हम इसको किससे, इस चाप से मिला देंगे और 7वें को 7वें से मिला देंगे। अब इसके समरूप हम एक रेखा खींचेंगे, इस AC रेखा के समरूप हम एक रेखा खींचेंगे जो कि एक त्रिभुज की रचना करती है। इसको मान लेंगे हम E और इसको E डैश। अब रचना कैसे करोगे, रचना दिया है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज दिया है जिसे विषमबाहु त्रिभुज हम कह सकते हैं। अब फिर इसके बाद हमें करना क्या है, हमें त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/3 गुनी, मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी हो। अब फिर हम क्या करेंगे, BC पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे और BC पर 7 बराबर चाप लगाएंगे। ऐसे ही हम BE डैश रेखा पर 7 चाप लगाएंगे और 5वें चाप को मिला देंगे और 7वें चाप को मिला देंगे। जो हमारा 5वां चाप होगा उसे
AC रेखा के समरूप एक रेखा खींचेंगे जो कि एक त्रिभुज का निर्माण करेगी। और ये हमारा वो त्रिभुज होगा जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 7/5 गुणी होगी। धन्यवाद। अगर आपने हमारे रचना वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।